शेयर मार्केट की गिरावट और उतार चढ़ाव के पीछे फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग सबसे अहम ट्रिगर बाजार में रहा है। इनके डिसीजंस की वजह से ही अच्छी खासी स्टेबिलिटी मार्केट में रही है, क्योंकि सिर्फ 2026 में ही मार्केट से 2,90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है, यानी कि इतनी कीमत के स्टॉक्स बेचे जा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशी निवेशक जब लगातार पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, फिर भी ऐसे कुछ खास शेयर्स हैं, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले एक साल से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, यानी यहां पर लगातार इनफ्लो आ रहा है। इसी अपॉर्चुनिटी को स्मार्ट मनी में छिपा हुआ इशारा भी कहा जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉप शेयर्स हैं जहां FIIs लगातार दांव लगा रहे हैं और क्या इस ट्रेंड को आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर फॉलो कर सकते हैं और क्या आपको इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले सबसे अहम बुनियादी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर जब भी बिकवाली करते हैं तो अमूमन जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक लार्ज कैप और इंडेक्स हैवीवेट शेयर्स से पैसा निकाला जाता है, यानी इन शेयर्स में पैसे बेचे जाते हैं, चाहे वो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक वजह से हो, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह हो, या फिर प्रॉफिट बुकिंग का एक बड़ा कारण रहता है। लेकिन FIS के पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, डीप डेटा एनालिसिस और ग्लोबल एक्सपर्ट इन टीम्स में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनके डिसीजंस को मार्केट में काफ़ी अहम माना जाता है और कई रिटेल इन्वेस्टर्स इसी वजह से इनके ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ऐसे में जब किसी कंपनी में लगातार 4 क्वार्टर्स तक स्टेक बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ पर FIIs को लगातार भरोसा पड़ रहा है। ऐसे में वो जिस कंपनी और जिस सेक्टर पर ज़्यादा पैसा लगाते हैं वहाँ आने वाले 3 से 5 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद जताई जाती है। तो ये रहे अहम फैक्टर। अब जानते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर लगातार होल्डिंग FIIs की तरफ से बढ़ा दी गई है। इसमें सबसे पहला नाम है MTR टेक्नोलॉजीज। डिफेंस, एरोस्पेस और क्लीन एनर्जी सेक्टर की ये कंपनी FIIs की काफ़ी पसंदीदा बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले एक साल में यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी 7.5% से बढ़ाकर लगभग 24% तक पहुंचा दी है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में सरकार का मेक इन इंडिया फोकस भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है। दूसरी कंपनी है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। डैजिंग और मरीन इंफ्रा के क्षेत्र में काम करने वाली ये कंपनी यानी स्मॉल सेक्टर से स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर भी FIIs ने लगातार अपनी खरीदारी बढ़ाई है। FIIs की खरीदारी की बात करें तो स्टॉक में मात्र 1% की हिस्सेदारी थी करीब एक साल पहले, लेकिन अब करीब 12% तक स्टेक बढ़ चुका है, यानी करीब 1200% स्टेक इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा बढ़ाया जा चुका है, जो एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। तीसरा अहम स्टॉक है MCX, यानी भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में भी FIIs का लगातार भरोसा बढ़ा हुआ है। यानी कि भारत के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज में भी FIIs का लगातार भरोसा बढ़ रहा है। नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहाँ पर FIIs ने लगातार खरीदी बढ़ाई है। अगर इस स्टॉक में बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक 21% से बढ़कर 29% तक जा पहुँचा है, जो एक बड़ा संकेत है, खासकर बड़े स्टॉक्स में जहाँ पर आप बड़ा मूवमेंट देख पा रहे हैं। एक और कंपनी का नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में चौथे पर है साउथ इंडियन बैंक, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में भी FIIs ने लगातार खरीदी बढ़ाई है। बैंकिंग सेक्टर में एसेट क्वालिटी सुधरने और टर्न अराउंड कहानियों के बीच साउथ इंडियन बैंक उन चुनिंदा स्मॉल कैप कंपनीज में शामिल है जहाँ विदेशी फंडों ने लगातार पिछले 4 क्वार्टर में खरीदारी बढ़ाई है। FIIs ने इस स्टॉक में हिस्सेदारी मात्र 17% से बढ़ाकर 25% तक जा पहुंची है। कुल मिलाकर MTR टेक, MCX या फिर दूसरे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ये कंपनी साबित करती है कि ओवरऑल मार्केट बिकवाली के माहौल में भी अच्छे बिजनेस मॉडल पर लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स भरोसा कर रहे हैं। एक टाइम पर जहां पर 3 लाख करोड़ के आसपास पैसा यहां से भारतीय बाजार से निकाला जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी थीम है, खासकर कई ऐसे स्टॉक हैं जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो एक अच्छा मूवमेंट यहां पर आ सकता है। हालांकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो अपने डिसीजन को लेने से पहले दूसरे कई अहम फैक्टर्स को आपको देखना होगा, फंडामेंटल्स भी देखना होंगे, जब भी आप एक डिसीजन बना सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम किसी स्टॉक्स को खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी इनमें से कोई स्टॉक है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।